ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रज़ी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के बज रखे हैं 5:30। 5:30 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले खोल लेते हैं दरवाज़ा। और अब तो ना ठंडा ठंडा होने लग गया, तो पूरा पर्दा थोड़ा सा खोल दो ना, हवा आती बाहर से। तो रात को तो मुझे ना इतना ठंडा लगा नहीं था, मतलब मौसम ना गुम जैसा, मतलब बादल ही लगे हुए हैं वैसे मौसम ऐसी है ठंडा वाला। पर रात को ना मुझे ज़्यादा ठंडा नहीं लगा, क्योंकि हवा ना बिल्कुल नहीं चली थी कल। और आधी रात को भी 1 डेढ़ 2 बजे के टाइम पे मेरी नींद खुली थी ना, मैंने पंखा बंद करा, क्योंकि पंखा में बहुत हल्के ही मैं ना लगा के रखती हूँ। कम्बल ढकते हैं लेकिन पंखा लगा के रखती हूँ। तो पंखा बंद करा तो ना मुझे गर्म जैसा, मतलब खुजली जैसी होने लग जाती है मुझे, पैरों में इतनी खुजली खुजली होने लगी। फिर पंखा खोला तब जाके सोई मैं, और मतलब हल्के में ही खोला था। हवा ना बिल्कुल भी नहीं चली थी कल। और अभी भी बाहर से ना इतनी हवा, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रखा इस समय पर। वैसे तो ठंडे के दिन आए गए, कोहरा जैसा भी लग जा रहा हल्का हल्का किसी समय। पर अभी मैंने कहा थोड़ा सी 2-4 चक्कर 10-15 मिनट घूमी थी ऐसी बाहर से, छत में गई नहीं थी। छत में तो ठंडा ही लगता है। और मैंने कहीं पर ही घूम लेती हूँ बाहर से, तो फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी लाइट जला रखी मैंने, अभी लाइट बंद कर दूँगी थोड़ी देर में। उजाला ना आजकल थोड़ा सा ना देर में ही होता है, या 6:15 बजे के टाइम पर ही ऐसे ही होता है उजाला, शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे। पर ऐसे ही होता है उजाला, थोड़ा सा ना देर में ही होता है, 6-6:15 बजे के बाद ही। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा चलो टहल लेते हैं। ऐसी पैर में भी ना कल से ज़्यादा दर्द हो रहा मेरे। तो यहाँ पे टहल ली थी, और उसके बाद मेरे को काम करना है आज जल्दी से, क्योंकि कहीं जाना है। कहीं जाने से पहले घर की साफ़ सफाई, घर को साफ़ व्यवस्थित करना पड़ता है साफ़ करके। तो इसीलिए अब मैं आ गई थी अंदर। तो थोड़ा सा 15 मिनट जितना ना मैं घूमी थी। तो यहाँ पे मैंने लगा ली थी बढ़िया बढ़िया से भजन। सुबह सुबह अच्छे से भजन लगा लो तो अच्छा लगता है ना, दिन अच्छा जाता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे भजन लगाने के साथ अब मैंने कहा बर्तन थोड़ी देर में ही रखूँगी, पहले यहाँ पे मार देती हूँ पोछा। रात का जो भी पोछा रहता है। टोकरियाँ धोई थी कल, छोटी सी टोकरी थी ना, केले लाता है रिसु अपने लिए ना, वो खा लेता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो ऐसे ही रखा रह जाता है। तो फिर मैं धो धा करके ना नीचे रख देती हूँ। और एक साग की थी, साग धोया था जिसमें, तो उनको मैंने धो दिया था, रात भर सूख गए थे, यहीं पर रखा था। तो अब मैंने उनको नीचे रख दिया है। यहाँ पर मार दूँगी थोड़ा सा कपड़ा पोछा जो भी होता है। तो अब यहाँ पे दरियों को उठा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके अपना काम शुरू करेंगे। छत में मैं ना कितने दिन से मैंने झाड़ू नहीं मार रखा है, झाड़ू भी नहीं मार रखा है। एक दो दिन तो टैंकी थोड़ा सा फुल हो गई थी वो धोखे से, मतलब थोड़ा सा देर 10 मिनट जितना चलाती होंगी, 15 मिनट में पानी खोलती हूँ ऊपर को ना, तो वो एकदम से ना भर जाता है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ आता है ना। मोटर तो नहीं चलाते हैं, वैसे ही चढ़ जाता है ना हमारा ऊपर। तो आजकल टैंकी वो लीक कर रखी है, तो एकदम से खराब वो जैसी हो रही है ना, थोड़ा देर तक चला दो तो पानी सारा ना गिर जाता है नीचे टैंकी से, क्योंकि सबसे नीचे ही हो रखी है, उसमें छेद ना नीचे ही हो रखा है। ऊपर होता तो थोड़ा टैंकी भर भी जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी देर चलाती हूँ फिर बंद कर देती हूँ। कल मैंने परसों चलाई थी मैंने, थोड़ा सा ना मैं भूल गई थी, तो ज़्यादा देर तक खुले रह गई तो पूरा भर गई थी वो। तो कल से ना वो तब से ना, कल से कि परसों से, हाँ कल सुबह चलाई थी थोड़ा सा ज़्यादा, तो तब से ना वो टपक गिरा पानी पूरा छत में ना, पानी पानी हो रखा है। तो अब वो मैंने कहा चलो, फिर छत में भी गई नहीं थी, वहाँ भी झाड़ू लगाना है, फूलों में गमलों में पानी डालना है। सोचती हूँ थोड़ा बारिश होगी तो गमलों में पानी हो जाएगा, बारिश तो हो ही नहीं रही है। पर कई जगह मैंने यूपी साइड में देखा था ना, बहुत बारिश हो रखी है, तूफान बहुत ज़्यादा हो रखा है उधर को ना। तो यहाँ हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, खैर मतलब ठंडा है मौसम। बादल ही लगे हुए हैं, कोहरा जैसा भी लग रहा है, पर ठंडा है मौसम, बारिश नहीं है। अच्छी बारिश तो चाहिए भी नहीं है, अच्छी नहीं लगती मुझे। तो यहाँ पे पैर दिखा रहा था इसका ना, कल से परसों से ना पैर में दर्द हो रही है इसके भी। इसका ना पैर वो मड़क जैसा जाता है ना, ये चलता है तो किसी समय अचानक से ना इसका पैर मुड़ जैसा जाता है। तो वो परसों से उसने मुँह लगा के गर्म पट्टी बांध रखी थी, कल गर्म पानी से सेक भी कर रहा था इसका मैंने। तो मम्मी आज थोड़ा सा कम हो रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा और हो रखा, बोला। मैंने कहा तमीज़ से चला करूँगा, जब भी चलता है मैंने कहा तब भी पैर ही मड़कता है इसका भी, पैर मुड़ जैसा जाता है। तो मैंने कहा चल, नहीं तो ज़्यादा दर्द हो रहा था डॉक्टर को दिखा देती हूँ। चल, कहा तो नहीं कि मुझे नहीं जाना, कि सही हो जाएगा। तो मैंने कहा चल फिर सही हो जाएगा तो ठीक ही है। यहाँ पे हो जाता है, कभी ज़्यादा चलता था ना पैर पे ही होता है। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने ना झाड़ू लगा लेती हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगाती, इससे मैंने कहा तू मंदिर की ना लाइट जला दे, क्योंकि आज 5 दिन हो गए तो मंदिर में नहीं लगना होता है, तो कल कोई 6 दिन से ही करूँगी मंदिर की पूजा पाठ सब साफ सुफ।
तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा लाइट जला दो तो सही रहता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल अंधेरे जैसा तो ना अच्छा नहीं लगता। रात को बंद कर दी थी लाइट इसने, तो मैंने कहा अभी खोल दे, तो यहाँ पे खोल दी थी। तो अब झाड़ू पोछा मैं लगाने लग गई थी। इससे ये बैठा था अपने काम पे, वो रामानंद महाराज जी को सुनता है ये, सुबह शाम वही लगा के बैठा था अपने लैपटॉप में, या वो हनुमान जी के भजन लगा लेता है, तो वही सुन रहा था। तो मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो बैठे रहो अंदर, ये मैंने कहा ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, मैंने कहा पोछा लगा रही थी। पानी ना आजकल हमारे यहाँ जल्दी आ जाता है, मतलब पहले से 6 बजे आता है, आजकल आ जाता है 5:30 बजे। जब मैं खोलती हूँ तो ना नल खुल जाता है, पानी आते ही रहता है, मतलब घंटे घंटे में। और अभी भी सुबह 5:30 बजे से खुला ही रहता है, पता नहीं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक। उसके बाद तो मैं देखती नहीं, बाहर की साफ़ सफाई कर दी, पानी बंद कर दिया, तो फिर नहीं देखती हूँ, आता ही रहता है, मतलब फिर बंद होता है तो फिर आ जाता है घंटे घंटे में। तो अब मैंने कहा चलो पोछा भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो अंदर का बाहर का ना सारी साफ़ सफाई हो गई थी। यहाँ पे मैंने उजाला भी हो गया, देखिए गुलाब लगे हैं वहाँ पे मेरे। तो अब आ गई थी मैं अंदर, तो अंदर भी मेरा साफ़ हो गया। यहाँ पे फूल रखे हैं ना, फूल मैंने इसी में रखे, धूप आती है तो जैसे बाहर से सुखाने के लिए रख दो तो सूख जाएंगे ना, तो बीज बना के फिर बाद में ना बगल में ही डाल देंगे। तो यहाँ पे अपना काम कर रहा था, तो प्लेट में ही रखे हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा और मंदिर में भी एक माला, उसे भी निकालूंगी, तो फिर सब सारे इकट्ठे सुखाऊंगी। तो यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो गई। ये रीसू ने टीवी लगा रखी है उधर, वो लगा रखा लैपटॉप। मैंने कहा बच्चा जैसा कौन बोल रहा बाहर से, कौन आवाज़ दे रहा, तो वो अपने उसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारी साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं नहा धो करके आ गई थी। हाँ तो आज कपड़े भी धोआई थी, क्योंकि मैं नहाने के साथ ही ना धो देती हूँ कपड़े। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी शायद, हाँ कल हरी सब्ज़ी बनाई थी ना आलू डाल के, तो वही रखी थी मेरी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा, बोलने लगा मम्मी पराठा बना दो ना मेरे लिए। तो मैंने कहा चल, रात को भी बोल रहा था, रात को नहीं बनाया था मैंने, रोटी बनाई थी तो उसने खा ली थी सब्ज़ी के साथ। तो अभी मैंने कहा चलो पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा, साथ में गर्मा गर्म। तो इसके बाद फिर मैं जाऊँगी, मायके जाना है मतलब आज तो परसों गई थी वैसे मैं, पर फिर से आज भी मम्मी ने बोला आ जाना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक ही है, फिर रात का तो कुछ काम है नहीं, पर मैंने कहा चलो जा आऊँगी थोड़ी सी देर। तो यहाँ पर आ गई थी फिर नाश्ता बनाने के लिए, गर्मा गर्म पराठे बनाऊँगी। तो हरी सब्ज़ी के साथ अच्छे लगते हैं ना। अब तो सब्जियाँ ना कितनी हरी सब्जी, हाँ मैं अगर मेरी छत सही होती ना तो मैं हरी सब्ज़ी लगा लेती, लेकिन छत ही ख़राब हो रखी है, सारे गमले हटाने हैं थोड़े दिनों बाद छत से। तो यहाँ पे नाश्ता मेरा तैयार हो गया था, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों, नाश्ता कर लेते हैं अब हम बैठ कर के। तो यहाँ पे नाश्ता पानी हो गया था, किचन की साफ़ सफाई सारी हो गई, गैस भी साफ़ कर दी, बर्तन भी धो दिए, सब साफ़ हो गया है। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 10 बज गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार किया मैंने, यही सूट डाला, मुझे आधा सारा कपड़ा डाला है तो सूट डाल लिया है। इसकी मेरे पास इसी कलर की लेगी और दुपट्टा है ना, तो मैंने कहा यही डालूंगी। और बाहर से ना ठंडा हो रखा है, तो मैंने स्वेटर पहन ली हल्की सी पतली से ना, क्योंकि गाड़ी में जाओ तो ठंडा लगता है ना एकदम से, तो मौसम ख़राब भी है, तो ठंडा होने ही लग गया वैसे तो, पर गाड़ी में हवा तेज़ चलती है ना, तो मैंने कहा स्वेटर पहन लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ मायके। आप सोच रहे होगे बार बार मायके, परसों ही तो गई थी। तो आज ना मेरे पापा का श्राद्ध है, तो इसीलिए मम्मी ने बोला था आ जाना। वैसे तो मेरा कुछ काम नहीं है, क्योंकि 5 दिन हो रखे, तो खाने आने पे तो लगना है नहीं कुछ, तो इसीलिए मम्मी ने बोला था ऐसे आ जाना, थोड़ी देर आ जाना करके। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ी देर जा करके आते हैं। रिशु को भी ले जाऊँगी, रिशु को लेके जाऊँगी, गाड़ी तो रिशु चला के ले जाएगा। तो चलते हैं, थोड़ी सी देर देखूँगा, बनाऊँगी तो नहीं बनाऊँगी, फिर घर आके मिलूँगी आपको। चलते हैं ठंडे ठंडे वाले मौसम में। अभी ना थोड़ा थोड़ा सा धूप निकली है बाहर से, हल्की हल्की सी धूप निकल लगी। कपड़े मैंने ऊपर बरामदे में डाल दिए हैं, नीचे नहीं डालूंगी क्योंकि वो इधर उधर चले जाता ना हवा से टायर, तो इसीलिए। तो चलते हैं फिर। तो अब फिर मैंने कहा चलो पहले गैस को देख लेते हैं, क्योंकि कहीं जाने से पहले लाइट गैस पंखे सब बंद करने चाहिए, स्विच सारे बंद करने चाहिए। रिशु ने अपना लैपटॉप लगा रखा था चार्ज में, मम्मी उसको रहने दो अपना आप चार्ज होगा बोल रहा था। मैंने कहा बंद कर दे, मैंने कहा कहीं जाओ तो नहीं खुलना चाहिए। मैंने कहा कभी लाइट कभी वोल्टेज ज़्यादा आई या कम हुई तो नहीं, कुछ नहीं होता कि लगे रहें तो मैंने कहा चल फिर लगे रहते, चार्ज नहीं है तो उसमें। पर यहाँ की गैसेस बंद थी, नीचे से नहीं करती हूँ, ऊपर से बंद रहती है, बाकी लाइट बंद कर दी थी। बहुत ठंडा हो रखा है, सबने स्वेटर पहन रखी है, ठंडा हो गया है, कोहरा लगा हुआ है, कोहरा यहाँ पे। गाड़ी में तो और भी ज़्यादा ठंडा होता है। तो
दोस्तों आ गई थी मैं, और यहाँ पर हमारी मुस्सी बैठी है, मुस्सी। और घर में ज़्यादा कोई है नहीं, घर में भाभी और मम्मी है, बस हो गया। और भाई कहीं गया हुआ है काम पे अपने, और बाकी बच्चे स्कूल गए हैं। तो यहाँ पे नानी दे रही थी प्रसाद इसकी, रिशु की मम्मी प्रसाद पूजा ना, पंडित जी सवेरे आ गए थे कि 8 बजे करके चले गए हैं इस रात। तो आज जल्दी आ गए थे, और दिन 10 बजे आते हो, 4-5 फ़ोन करने पड़ते तब आते, पर आज सुबह आ करके चले गई कि। और ज़्यादा किसी को बुला नहीं रखा है, यहाँ पर आस पड़ोस में थोड़ा दे देंगे बना करके। और एक चाची आ गए थे बगल में, तो अब यहाँ पे भाभी और मम्मी पूरी बनाने के लिए बैठ गए थे। तो ये बना रहे थे पूरी, तो उसके बाद खाना हो गया था तैयार। तो ये रहा खाना, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो दाल और चावल तो मैंने लिए नहीं थे, मैंने कहा बाद में खाऊंगी। तो दाल चावल ना मैंने खाए ना रिशु ने खाए। तो फिर 1:30 बज गया था, तो फिर ये बोलने लगा मम्मी चलो चलो, अब मेरे को काम करना है बोला था। मैंने कहा चल फिर चलते हैं। तो फिर हम आ गए थे। तो अभी आकर के ना मैं सो गई थी। तो अभी 4 बजे का टाइम है, तो 3:30 बजे के टाइम पे मम्मी ने फ़ोन करा था, तब मैं उठी। तो ये बोलने लगा रिशु मम्मी मुझे भूख लग रही है करके। मैंने कहा खाना खा, बोला था खाए क्यों नहीं यहाँ पे। मैंने कहा चल, फिर मैंने कहा देखा तो मेरा दूध ही ख़त्म हो रखा था, आते वक्त लेके नहीं आई, भूल ही गई मैं वहाँ पर से। तो इससे मैंने कहा ठीक है चल तू दूध ले आ फटाफट। तो मैं थोड़ा सा ना चिप्स फ्राई कर लेती हूँ, चाय फिर बनाऊँगी मैं। तो रिशु गया है दूध लेने। तो आलू प्याज भी ख़त्म हो रखा था, मैंने कहा वो भी ले आना। तब मैंने कहा यहाँ पे उठा लेती हूँ कपड़े, फिर उसके बाद मैं चिप्स फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ये गीला ही था। तो अब यहाँ पे मैंने चिप्स भी फ्राई कर ली थी, चाय भी बना ली थी। तो दोस्तों चाय पी लीजिए, चिप्स खा लीजिए। तो यहाँ पे टीवी लगा रखी है मैंने कहा चलो टीवी देखते हैं, चाय भी पीते हैं साथ में। रिशु को भी मैंने दे दी थी चिप्स तल करके। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे तक रखते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।